नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे पीसी टिकटॉक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों 2026 में एडीएस यूजर का सबसे बड़ा सवाल है मैरिज वीडियो एडिटिंग के लिए यानी कि एडीएस के लिए बेस्ट बजट सीपीयू एंड जीपीयू कॉम्बो कौन सा रहने वाला है जिसके अंदर 4K टाइमलाइन बिल्कुल भी स्मूथ चले, एक्सपोर्ट फास्ट हो। तो अगर देखा जाए तो एडीएस X11 अब एआई रेडी हो गया है, लेकिन हार्डवेयर अगर सही से सपोर्ट ना करे तो लैग बिल्कुल भी होगा। आज मैं फुल रिसर्च करके आया हुआ हूँ, पूरी डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। NVENC सपोर्ट भी मिले, क्विक सिंक हो और 2025 के बेंचमार्क के हिसाब से हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखो, बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इसके अंदर हम लोग 3 से 4 बिल्कुल बेस्ट कॉम्बो के बारे में हम लोग बात करेंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए, साथ में बेल आइकन को क्लिक करो ताकि इस तरह की वीडियो जितनी भी है वो आपसे मिस ना हो। बाकी प्रैक्टिकल वीडियो देखना है, टेस्टिंग की वीडियो देखना है, पीसी बिल्ड देखना है तो बाबा टेक रिव्यू चैनल पर जाओ, वहां पर एक से एक वीडियो हम लोग प्रैक्टिकली देते हैं, लेकिन यहाँ पर नॉलेज के लिए ये वीडियो देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि 2026 में एडीएस के लिए एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या होने वाला है और जीपीयू और सीपीयू का जो कॉम्बो है क्यों मैटर करता है, तो पहले हम लोग बात करते हैं कि एडीएस के लिए क्या चाहिए होता है। तो एडीएस X या फिर 11 के लिए 2026 अपग्रेड एक्सपेक्टेड है बिल्कुल भी। बाकी ऑफिशियल रिक्वायरमेंट की बात करें तो ऑफिशियल रिक्वायरमेंट बिल्कुल ही अलग होता है। अगर एक्चुअल में उसके अकॉर्डिंग पीसी बिल्ड कर दिया जाए तो वो पीसी नहीं चलेगा। तो जो ऑफिशियल रिक्वायरमेंट है वो है कि सीपीयू जो है वो 5th जनरेशन प्लस होना चाहिए, यानी कि कम से कम 5th जनरेशन का होना चाहिए। उससे ऊपर का कोई सा भी आप लगा सकते हैं, या फिर AMD Ryzen का इक्विवेलेंट होना चाहिए। AVX2 सपोर्ट मस्ट है। बाकी 16 GB रैम होना चाहिए मिनिमम 4K के लिए खास करके। बाकी SSD स्टोरेज चाहिए आज के रेट में ताकि अच्छे तरीके से आपको स्पीड मिले। और यहां पर जीपीयू को आप देखिए 2 GB VRAM मिनिमम 4K के लिए होना चाहिए, जो कि बिल्कुल भी नहीं चलेगा, लेकिन ये ऑफिशियल रिक्वायरमेंट है। डायरेक्टX 11 चाहिए, पिक्सल शाडर 3.0 चाहिए, क्योंकि एडीएस रियल टाइम एडिटिंग में जो है जीपीयू एक्सेलरेशन यूज करता है। यहां पर अगर हम लोग डेडिकेटेड जीपीयू की बात करें तो बिना डेडिकेटेड जीपीयू के अगर आप इंटीग्रेटेड ग्राफिक के साथ में अगर आप जो है एडिटिंग करते हैं तो वहां पर लैग देखा जाता है। जैसे 4K टाइमलाइन पर अगर आप काम करते हैं तो वहां पर बफरिंग देखा जाएगा, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी। जैसे कि जीपीयूज की अगर हम लोग बात करें तो RTX 50 सीरीज के आ गए हैं और Ryzen 9000 सीरीज का जो है सीपीयू आ गया है, जो कि NVENC 10 बिट 4:2:2 को जो है सपोर्ट मिलता है। बजट के अंदर जो है आपको फोकस करना है तो NVIDIA से AMD की तरफ जो है आप जा सकते हैं एडीएस के लिए, क्योंकि यहां पर जो है CUDA कोर और NVENC जो है एडिटिंग में 2x फास्टर एक्सपोर्ट करता है, इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब यहां पर बात आती है क्यों कॉम्बो इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है इसको समझना। तो सीपीयू का मल्टी कोर जो होता है स्क्रबिंग और इफेक्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बाकी इफेक्ट्स एंड रेंडरिंग के लिए जीपीयू बिल्कुल भी जरूरी है। बेंचमार्क की अगर हम लोग बात करें तो Ryzen 9000 सीरीज जो है मल्टी थ्रेड्स के अंदर इंटेल से 20% आगे रहता है, लेकिन इंटेल क्विक सिंक फ्री एक्सेलरेशन देता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलर है। बाकी एक्सपर्ट एडिटर्स बोलते हैं कि RTX 4060 प्लस Ryzen 5 से जो है 4K एक्सपोर्ट मात्र 5 मिनट के अंदर हो जाता है, यानी कि बहुत ही फास्ट रेंडरिंग होती है। यहां पर अगर हम लोग कॉन्स की बात करें तो बजट के अंदर पावर सप्लाई जो है 650 वाट प्लस की जरूरत हो जाती है, इतना लेना पड़ता है, यानी कि पावर आपका बढ़ता है वरना क्रेश होने लग जाता है। बाकी अगर हम लोग यहां पर बात करें कि टॉप बजट कॉम्बो की 50,000 रुपए तक का अगर बजट है जीपीयू और सीपीयू के लिए, तो हमें कौन सा लेना चाहिए। तो कॉम्बो नंबर 1 पे आता है आपका सुपर बजट वाला, जो कि Ryzen 5 7600 प्लस RTX 4060। ये बहुत अच्छा कॉम्बो है। अगर Ryzen की तरफ जाना चाहते हैं तो हम लोग इंटेल पर भी बात करेंगे, क्योंकि 7000 सीरीज का है तो बजट में आता है और इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। ये 45 से 50,000 के अंदर आ जाता है। वैसे अभी इस टाइम की हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जो प्राइसेस है ये एआई की वजह से बहुत बढ़ा हुआ है। ये जो भी मैं प्राइस बता रहा हूं ये बेसिक प्राइस बता रहा हूं। जब इस प्राइस के अंदर आए तो लेना सही होगा, अन्यथा आपको वेट करने की जरूरत है। Ryzen 5 का 7600 जो है ये 6 कोर 12 थ्रेड्स के साथ में आता है और ये 5.1 गीगाहर्ट्ज तक जाता है। Gen 4 आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, मल्टीटास्किंग बीस्ट है ये। बाकी एडिटिंग के अंदर टाइमलाइन बिल्कुल स्मूथ चलता है। इसको पेयरिंग अगर आप जो है RTX 4060 8GB के साथ में करते हैं तो ये NVENC रेडी है। 4K डिकोड बिल्कुल भी फास्ट होता है। टोटल कम्बो का प्राइस जो है Amazon फ्लिपकार्ट पे आप देखेंगे अगर तो बेसिक प्राइस 48 से 50,000 के आसपास रहता है, लेकिन हाँ इस टाइम की बात मैं नहीं कर रहा, मैं बेसिक प्राइस की बात कर रहा हूं। बाकी इसके प्रोस की बात करें कि क्या इसके अंदर अच्छा है तो 1080p हो गया, फिर 4K जो बेसिक एडिटिंग होती है वो बिल्कुल बटरी स्मूथ होती है। एक्सपर्ट बताते हैं कि 30% फास्टर है ये iGPU से, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। बाकी बेंचमार्क की बात करें तो Ryzen 7600 जो है मल्टी कोर स्कोर के अंदर 14000 प्लस स्कोर करता है गीक बेंच में।
में। बाकी कॉन्स की बात करें तो हैवी इफेक्ट पे ये जो है थोड़ा सा हीट होने लग जाता है, तो आपको कूलिंग जो है अच्छा रखना पड़ेगा और पावर इसका 550 वाट जो है आपको लेना होगा इसके लिए। बाकी कॉम्बो नंबर 2 की बात करें, ये वैल्यू पैक है, काफी अच्छा है, इंटेल की तरफ से आने वाला इंटेल कोर i5 14600K प्लस RTX 3060 12GB जीपीयू के साथ में ये 50 से 55,000 के बीच में इसका कॉम्बो बनेगा। बहुत अच्छा कॉम्बो है ये। बाकी इंटेल फैंस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है ये i5 14600K जो है ये 14 कोर के साथ में आता है, 20 थ्रेड्स के साथ में आता है। क्विक सिंक का बिल्कुल मैजिक है, बहुत ही बेहतरीन वर्क करता है। एडीएस में ये फ्री हार्डवेयर डिकोड करता है बिना एक्स्ट्रा जीपीयू लोड के ही। बाकी RTX 3060 12GB VRAM से जो है 4K 8 तक का जो प्रोजेक्ट है बहुत ही शानदार करता है। प्रोस क्या है इसमें, क्या अच्छा है अगर हम लोग समझें तो क्विक सिंक होता है प्लस एनविक कॉम्बो से जो है रेंडरिंग 40% क्विक हो जाती है। प्राइस जो है 52,000 रुपए के आसपास बेसिक देखा गया है। इस वक्त की बात नहीं कर रहा हूं, जब ये क्रेसेस नहीं थे उस टाइम में ये चलता था। बाकी बेंचमार्क की बात करें तो सिनेबेंच मल्टी कोर के अंदर 18,000 तक जाता है। एडीएस फोरम पे यूजर्स बोलते हैं कि H265 एक्सपोर्ट हाफ टाइम में हो जाता है। बहुत ही बेहतरीन कॉम्बो इसको माना जाता है कम बजट के अंदर। अब हम अगले कॉम्बो की तरफ चलते हैं। जो कॉम्बो नंबर 3 है वो है मिड रेंज बीस्ट है। ये Ryzen 7 का 7700 प्रोसेसर के साथ में RTX 4060 Ti 16GB जीपीयू लगाइए। बहुत ही अल्टीमेट ये जो है कॉम्बो है। Ryzen 7700 जो है 8 कोर 16 थ्रेड्स के साथ में आता है, Gen 4 आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। RTX 4060 Ti का 16GB जो VRAM है वो 8 के प्रीव्यू वगैरह में बहुत ही स्मूथ चलता है। बाकी फ्यूचर प्रूफ भी है। 2026 AI टूल्स वगैरह के लिए जो है बिल्कुल भी रेडी है, कुछ भी आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। प्रोस की बात करें कि क्या अच्छा है तो 25% फास्ट है। Ryzen 5 के हिसाब से अगर देखा जाए प्रीमियर या फिर एडीएस के अंदर बहुत ही बेहतरीन काम करता है। एक्सपोर्ट 4K की अगर हम लोग बात करें तो 10 बिट जो है 3 मिनट्स के अंदर जो है ये एक्सपोर्ट कर देता है। प्राइस की बात करें तो ये दोनों ही कम्बो करीब 70,000 के आसपास में आते हैं, जो कि अगर इस समय देखें तो थोड़ा महंगा पड़ सकता है, लेकिन सही इसका प्राइस यही होना चाहिए। प्रो एडिटर्स जो है इसको सजेस्ट करते हैं, बहुत ही बेहतरीन है। कॉन्स की बात करें कि क्या अच्छा नहीं है तो मदरबोर्ड जो है AM5 लगता है। 15,000 से ऊपर का मदरबोर्ड लेंगे तो ही बेहतरीन काम करेगा। गेमिंग भी जो है आप अच्छे लेवल से कर सकते हैं। ये कॉम्बो बहुत ही शानदार है, चाहे आपको एडीएस चलाना है, प्रीमियर प्रो चलाना है या फिर जो है गेमिंग करना है, हर चीज के लिए ये बहुत ही ऑल इन वन कॉम्बो है, बहुत ही शानदार चलता है। अगले कॉम्बो की अगर हम लोग बात करें कॉम्बो नंबर 4 की, तो प्रीमियम बजट में अगर आपको जाना है तो आप Ryzen 5 का 9600X ले सकते हैं। ये लेटेस्ट प्रोसेसर है Ryzen का, RTX 5060 Ti 16GB के साथ में। प्राइस इसका 80,000 से 95,000, अलग अलग ब्रांड का जो जीपीयू है अलग अलग प्राइस के अंदर आते हैं। उसको देखेंगे तो 80,000 से लेकर के 95,000 तक जो है बजट वेरिएशन रहेगा। अगर इससे ऊपर जाता है वेट करने की जरूरत है। Ryzen 5 का 9600X जो है Gen 5 आर्किटेक्चर पर बना हुआ है, 6 कोर के साथ में आता है, इफिशियंसी किंग है ये, और RTX 5060 Ti न्यू जेन ब्लैकवेल के साथ में आता है। बाकी बहुत ही बेहतरीन जो है ये काम करता है HEVC के साथ में, NVIC के साथ में। बाकी प्रोस की बात करें कि क्या अच्छा है तो 1440p एडिटिंग प्लस गेमिंग के अंदर बिल्कुल किसी भी प्रकार का आपको बोटलनेक नहीं दिखाई देगा। बाकी गीक बेंच में मल्टी कोर के अंदर 16,000 प्लस जाता है। एडीएस के अंदर रे ट्रेसिंग इफेक्ट फास्ट होने वाला है। बाकी अंडर 1 लाख के अंदर जो टोटल इसकी कॉस्ट आने वाली है जीपीयू एंड सीपीयू की, ये बहुत ही शानदार होने वाला है। बाकी लॉन्च प्राइस थोड़ा सा हाई रहता है। अभी जो एआई की वजह से जो कमी चल रही है, जो शॉर्टेज चल रहा है, अगर शॉर्टेज नहीं रहा तो सेल वगैरह के दौरान इसका प्राइस बहुत अच्छा रहता है। बाकी अगर हम लोग कंक्लूजन की बात करें, समराइज करें अगर इसकी और कुछ टिप्स की बात करें तो दोस्तों 2026 के लिए ये बेस्ट बजट कॉम्बो होने वाले हैं। अंडर 50K के अंदर अगर हम लोग बात करें तो Ryzen 5 का 4060 से आप शुरू कर सकते हो, और 1 लाख तक अगर आपका बजट है तो Ryzen 7 प्लस 4060 Ti आप ले सकते हो। बहुत ही प्रो लेवल का आप जो है आप एडिटिंग कर सकते हो एडीएस के अंदर। बाकी NVENC के लिए Nvidia बिल्कुल भी मस्ट है, और AMD CPU जो है वैल्यू के लिए बहुत अच्छा है। टिप्स की बात करें तो 32GB रैम आप ऐड करो, जो कि 6 से 7,000, 6 से लेकर के 8,000 रुपए तक का जो है ये 32GB पड़ेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और ड्यूल चैनल आप यूज करो, यानी कि 16GB का 2 रैम जो है स्टिक आप यूज करो, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकल करके आएगा। बाकी NVMe SSD जो है आपको 1TB जो है 7,000 रुपए के अंदर आपको 1TB मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छी SSD आपके लिए रहेगी। और एडीएस सेटिंग के अंदर जाकर के जीपीयू एक्सेलरेशन को एनेबल करो, उसके बाद इसका परफॉर्मेंस देखो। बाकी यूज्ड को हमेशा अवॉइड करो, क्योंकि हैवी लोड पर यूज्ड सीपीयू जो है हमेशा दिक्कत करता है, या फिर ग्राफिक कार्ड
फ्लिपकार्ट दिक्कत करता है। बाकी सेल्स में फ्लिपकार्ट अमेजोन पर 5 से 10 हजार रुपए आप सेव कर सकते हो। अगर वेट कर सकते हो तो सेल का जो है आपको वेट करना चाहिए। जैसे आने वाले दिनों के अंदर न्यू ईयर सेल भी आता है, 26 जनवरी सेल भी आता है, ये सारे सेल आते रहते हैं। बाकी नवरात्रि सेल तो सबसे बड़ा है ही। बाकी लॉन्जिटिविटी की अगर हम लोग बात करें तो ये कॉम्बो 3 से 4 साल तक बिल्कुल आराम से चलेगा, यानी कि 8K वीडियो तक जो है बिल्कुल आराम से ये हैंडल करेगा। तो बाकी दोस्तों ये वीडियो कैसा आपको लगा? अगर हेल्पफुल लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो इसी प्रकार की तमाम वीडियोस के लिए। बाकी मिलते हैं अगली किसी और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।